भोजन भोजन बनाना जो है, ये भोजन बनाना देखा जाए वास्तव में तो हम लोग अपने घर में भोजन बनाते हैं, अपने घर के घटकों को देते हैं, त्यागी व्रती आते उनके लिए भी आहार पाने की उन्हें उन वैया वृत्ति करते हैं। लेकिन उसमें कहीं कोई कमी यदि रह जाती है तो उस कमी की पूर्ति हम लोग यहाँ पर किस प्रकार से करें, उसके लिए आहार ज्ञान मंजूषा के माध्यम से हम लोग करने का प्रयास कर रहे हैं। इसके यहाँ पर ये आवाज आ रही है श्रेया? सुनंदा दुर्गे बंद हो गई। इस आहार विज्ञान मंजूषा के माध्यम से हम लोग यहाँ पर जान रहे हैं किस प्रकार से चरणानियोग की पद्धति का हमें अनुपालन करना चाहिए। इस पे चर्चा हमारी चल रही, कपड़ों को लेकर के, शुद्धि को लेकर के, बर्तनों को लेकर के, अन्य विषयों पर अपने यहाँ पर समझा था। अब यहाँ पर अपनी चर्चा चल रही है सामग्री जो है हमारे यहाँ पर तैयार सामान, चौकी का सामान तैयार होने पर सामान मेज पर या लकड़ी के धातु के पाटों पर जमा दे। जहां अपने पैर पड़ते हो वहां पर नहीं रखे। बने जहां तक ऊंचे स्थान में ही सामान रखना चाहिए, जिससे चींटा चींटी या कोई भी जीव जंतु भोजन सामग्री पर आसानी से न चढ़ पाए। तैयार चीज को तुरंत ढाके। ये बहुत से लोग ढाकते नहीं है, ऐसी खुली रख देते तो उसमें ऊपर से कहीं कोई जीव जंतु यदि गिर जाता है तो भोजन में मिश्रित हो जाता, जो इतना क्षुद्र होता हमें दिखाई नहीं देता। इसलिए तुरंत ढक्कन ढक देना चाहिए। छोटे बर्तन पर बड़ी प्लेट और बड़े बर्तन पर छोटी प्लेट ऐसा नहीं हो, इसका भी ध्यान रखें। कभी कभी हो जाता है ऐसा अपने माध्यम से, जब नहीं कुछ मिलता तो अपने को जो मिलता सो ढांक देते हैं। ठीक है, परिस्थिति वसात किया आपने बात अलग, किंतु राजमार्ग ना बनाया, उसको व्यवस्थित प्रत्येक बर्तन के हिसाब से उसको ढकने का आपका छोटा साधन होना चाहिए, ये कहने का आशय यहाँ पर है। और भी यहाँ पर कहते हैं कि कदाचित कभी कभी ऐसा भी होता है कि छोटी प्लेट अंदर गिर गई, कदाचित ढक्कन से ढाकने वाली चीज ना हो, जिस पर कपड़ा ही ढाकना हो, तो कपड़ा इतना बड़ा ना हो कि वो जमीन पर लटके। अगर लटकता रहता तो चींटा चींटी आदि जीव उसके कपड़े के सहारे उस भोजन सामग्री में चढ़ सकते एवं धूली है, रेती है, बालू आदि भी कपड़े में लग सकती है, तक कपड़ा जमीन पे न लटके। होता है प्राय देखा जाता है कि जैसे बर्तन रखा है यहाँ और बर्तन पर आपने कपड़ा रख दिया तो कपड़ा पूरा जमीन पर वहां पर लटक रहा है। ऐसे परिस्थिति में इस प्रकार की यहाँ पे दुविधा हमारे सामने खड़ी हो सकती है। इसलिए इसका भी विवेक हमें होना चाहिए कि कपड़ा जमीन पर न लटके। जिस समय आप किसी पात्र पर कपड़ा रख रहे हैं उसको वहां व्यवस्थित ध्यान देवे। फिर कहते हैं कि इस प्रकार से ढका हुआ वस्त्र जो जमीन से ऊपर है, कपड़े के सहारे चींटी
भोजन में जाती हुई जमीन पर लटका कपड़ा सामग्री की कटोरी या एक लोटे एक के ऊपर एक न रखे, प्रत्येक के बीच में प्लेट होनी चाहिए। होते बहुत से लोग लोटे के ऊपर लोटा रखते जाते, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसे टिफिन होता है, टिफिन में एक डब्बा रखा, उस पर एक छोटी सी प्लेट होती, फिर दूसरा टिफिन होता, फिर उस पर एक और प्लेट होती, फिर तीसरा डब्बा होता, उस पर एक प्लेट होती, और फिर लास्ट का ऊपर चौथा डब्बा जो होता है उस पर वो फिर एक ढक्कन, और फिर यहाँ से कवर कर दिया जाता है। तो सामान यदि रखना है लोटे पर लोटे, तो उसमें एक नीचे एक प्लेट या कोई बीच का एक आवरण रखना चाहिए, ऐसा यहाँ पर समझना। ये नहीं तो यदि ऐसा हम लोटे पे लोटा रख देते हैं, प्लेट नहीं रखते हैं, ये गलत माना जाता है। ऐसा रखने से नीचे की कटोरी के तलवे में चिपका जो कचरा है, बाल आदि व दूसरी कटोरी की सामग्री में चला जाएगा। ऐसे रखें, ये यहाँ पर आप समझना। चम्मच से दूध या जूस हिलाने के बाद चम्मच उसके अंदर डालकर नहीं रखना चाहिए, नहीं तो बहुत से लोग चम्मच को उसी में दूध में या जूस में डाल करके रख देते हैं। इससे क्या होता है, तो ढक्कन के नीचे से जीव गिर सकता है। दूध आदि हिलाने के बाद बिना धुली चम्मच प्लेट पर रख दी तो मक्खियां मच्छर आदि भिनभिनाने लगते हैं, इसलिए धोकर रखना चाहिए। हिलाने के बाद धुली पूछी चम्मच गिलास पर, यहाँ पर इस प्रकार से ऐसा इसको ध्यान देना चाहिए। चौके में पानी के बर्तन के संदर्भ में भी अपने को जानने की आवश्यकता है। इस प्रकार पानी के बर्तन जो होते हैं, जिसको हम घड़ा कहते हैं, गुंड चेरी भी कहा जाता है, टंकी बाल्टी भी होती है, ऐसी ये सामग्रियां वहां पर्याप्त होने चाहिए, ताकि बार बार पानी भरने के लिए कुएं पर या और किसी स्थान पर आपको जाना ना पड़े। जितना पानी चौके में लगे इससे कुछ अधिक ही पानी भर लेना चाहिए। अगर किसी पानी में कुछ बाल या जीव निकल जाए तो क्या आप तुरंत पानी लेने जाएंगे? नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। पानी पर्याप्त भर करके अपने पास स्टॉक में होना चाहिए, इसका भी हमको ध्यान रखना चाहिए। पानी के बर्तन आसानी से उठा सके ऐसे बर्तन होने, तो ऐसा ना हो कि एकदम आपने बड़ा बर्तन ला लिया, उठाते ही आपसे नहीं बन रहा, ऐसी भी आपकी परिणति ना होवे, इसको भी ध्यान रखना चाहिए। तो बर्तन अपनी उठाने की क्षमता के अनुसार होना चाहिए। अगर 4 हंडा पानी एक बड़ी टंकी में भर दिया, कदाचित उसमें कोई बाल या जीव जंतु गिर गया, कब बताइए 4 हंडा पानी आपका पूरा का पूरा समाप्त, बेकार पड़ गया। अब ऐसा पानी ना हम यूज कर सकते, उसको अलग ही करना पड़ेगा क्योंकि वो अशुद्ध हो गया। तो इस प्रकार से यहाँ पर हमें ध्यान देना चाहिए। अब दूसरा पानी है नहीं अपने पास, 4 लोग भोजन को बैठे हैं, अगर हम छोटे छोटे कुंड घड़ों में पानी गर्म करेंगे तो सुविधा रहेगी। अगर एक बर्तन के पानी में अशुद्धि हुई तो दूसरा पानी सही है, दूसरे में अशुद्धि हुई तो तीसरा सही है। ऐसे अपने को पर्यायी व्यवस्था का भी ध्यान रखना चाहिए, नहीं तो हम लोग कभी कभी कंजूसी वसात अथवा अविवेक के अनुसार एक ही बर्तन भर देते हैं, और उसमें यदि इस प्रकार की समस्या जब आती है तो फिर हमारे लिए अब क्या करें, या तो आपको अशुद्ध पानी पिलाना पड़ेगा सामने वाले को, अथवा वहां पर शर्मिंदगी उठानी पड़ेगी। तो ऐसा कार्य करने के पहले इस प्रकार का हमें थोड़ा सा ज्ञान अवश्य होना चाहिए, ये कहने का आशय यहाँ पर है। इस प्रकार से यहाँ पर एक फायदा इसमें ये होगा कि छोटे बर्तनों में पानी आसानी से चूल्हे गैस आदि पर चढ़ा सकते, उतार सकते। एक घड़े पर दूसरा घड़ा रखना हो तो बीच में प्लेट अवश्य हमको लगाना चाहिए। 2 हंडे पानी से चौका शुरू होता है,
वैसे ही रखा गीला छन्ना गर्म पानी से काम शुरू, गर्म पानी समाप्त हो गया, खाली हंडे न पोछे न सुखाए। गर्म पानी के हंडे में छनता ठंडा पानी, गीला छन्ना पानी छानकर रखा हुआ छन्ना, गर्म पानी के हंडे हाथ में गीला छन्ना आदि। इस प्रकार ये कुछ विषय ऐसे हैं जिन विषय को भी हमें समझने की आवश्यकता है, ये कहने का आशय यहाँ पर है। पानी बार बार पानी लेने न जानना पड़े, पानी कम पड़ने पर व्यक्ति को बार बार पानी भरने में क्रिया की जानकारी नहीं होने से दोष लग सकता है। जैसे कई लोग क्या करते हैं कि अगर चौके में 5 हंडा पानी लगता है किंतु चौके में 2 ही हंडे हैं, तो वे पहले 2 हंडे पानी छानकर गर्म करके चौके का काम शुरू कर देते हैं, तथा जिस छन्ने से पानी छाना था वो वैसे ही रख देते हैं। होता ऐसा। इस प्रकार की जो अशुद्धि होती है उससे भी हमको बचने का प्रयास करना चाहिए, कहने का आशय है। पानी समाप्त हो गया तो उसी गर्म पानी के हंडे में पहला गीला छन्ना लेकर उसी में पानी भरने दोबारा चले, ऐसे में अनछना पानी का दोष आएगा। अब आपने पानी छान करके रखा था, हंडा जो आपने वहां पर रख दिया गैस पर, और पुनः थोड़ी देर के बाद अब आपको पानी छानने का प्रसंग आ रहा है, उसी छन्ने से यदि आप पानी को छानते हैं तो वो छन्ने में रहने वाला जो पानी है वो अशुद्ध, वो तो उसकी मर्यादा चली गई, लेकिन गीला है वो। अब उससे जो पानी छन रहा है वो वहां पर आपका छना पानी की कोटि में नहीं आता। इसलिए एक बार में सारा पानी छान ले, फिर उस छन्ने को सूखने रखते हुए सूखने के बाद फिर उसका प्रयोग करें, ये कहने का आशय यहाँ पर है। इस प्रकार से ये पानी के छन्ने के विषय में अपने को विशेष रूप से जानने की आवश्यकता है, ऐसा यहाँ पर समझना। पानी समाप्त हो गया तो उसी यहाँ पर और भी कहते, एक बार पानी छान कर छन्ना जमीन पर रख दिया है या ऐसे ही टांग दिया हो तो ऐसे छन्ने से 48 मिनट के अंदर भी दोबारा पानी छान सकते हैं, क्योंकि रखे हुए छन्ने में उल्टे सीधे का ज्ञान वो याद ना होने से कहीं छन्ना उल्टा लग गया, लगा दिया तो अनछना पानी हंडे में आ जाएगा। इसका भी विवेक बहुत से लोग नहीं रख पाते हैं, उनको पानी छानने की विधि का ही पता नहीं, जो मूल काम है। जैनी की पहचान है पानी को छानना। यदि पानी छानना नहीं आवे तो फिर समझना कि उसने कुछ भी नहीं किया। इसलिए पहले के जमाने के लोग जब घर में ब्याह आदि के कार्य होते थे तो घर में बेटे का विवाह है तो जो बेटे को वरी जाने वाली जो वधू है उससे पूछते थे तुम्हें पानी छानना आता कि नहीं आता, पानी छान के बताओ। परीक्षा ली जाती थी उसकी। लेकिन आज कोई बोले भैया पानी छान के दिखाओ तो बोलेंगे भैया ऐसे घर में हमको नहीं जाना, अपनी बेटी देने ही नहीं हमको। क्यों नहीं देना? बोले वहां तो पानी छानने क्या ले, ये धर्म है, मूल धर्म, उसको हम भूल गए। क्या भूल गए? पानी छानना भी कोई काम? भैया पानी छानने से सब काम होते हैं। हमारी रोज की शुरुआत पानी छानने से हो, इसलिए पानी छानना जिसको आता है वही वास्तव में क्रिया, उसी का नाम क्रिया है। और उस क्रिया से धर्म को प्राप्त, क्योंकि अंतरंग में विशुद्धि होगी तभी क्रिया करेगा, विशुद्धि होगी नहीं तो क्रिया कभी करेगा नहीं। जो चल रहा है सो चलने दो, ये सब कहलाता है खोटा आचरण, और एक होता है सुआचरण। इसलिए आचरण, पानी के छानने की विधि अच्छे से पता होनी चाहिए। नहीं है पता तो किसी से अवश्य पूछे।
ये भी बहुत बड़ी कला है। आपकी गुणवत्ता बढ़ जाएगी पानी छानने से, आपको पुण्य का संपादन होगा पानी छान, जीवों के प्रति करुणा आएगी पानी छानने से। अब तो नल में थैली बांध देते, अब वो एक व्यवस्था करते हैं लोग। अब मंदिर में गए हैं तो कौन पानी छानेगा जी, हाँ? तो वहां के मंदिर के ट्रस्टी बोल देते भैया नल में छन्ना लगा देना, जितने आएंगे उतने पैर धो करके जाएंगे। टंकी में कुल्ला करने के लिए छन्ना लगा देते हैं वहां पर मंदिर में, कोई मंदिर कोई आ रहा तो कुल्ला करके जाए, तो वहां पे टंकी रहती है और वहां छन्ना लगा दिया है। पहले के छन्ने होते थे तो पानी छान करके गर्म करके लोग व्यवस्थित रखते थे, जिससे पानी की मर्यादा बनी रहती थी आधी आधी। लेकिन अब वो पुराने लोग चले गए, अब नए लोगों को पानी छानने ही नहीं आता, उनको धर्म की पता ही नहीं है। समाज के नेता बन जाते हैं, तो समाज के नेता बन जाने से कोई धर्मात्मा नहीं बनता था। धर्मात्मा तो वो अपनी क्रियाओं के माध्यम से बनता है। इसलिए आप सभी लोगों से मेरा कहना है कि आज आप एक बात का अवश्य संकल्प करें, आपको रोटी बनाना आए ना आए चलेगा, फिर पानी छानना जरूर। इतना यदि आपने सीख लिया, समझना कि आपके लिए अहिंसा परमो धर्म की जय इस नारे को लगाना सार्थक। और यदि आपको पानी छानने का ही ज्ञान नहीं है, कोई पूछ ले भैया पानी छान के बताओ, पगले झांके कैसे पानी छाने, क्या करे, कहाँ से लाए, कैसे, ऐसा नहीं। इसको यहाँ पर विशेष ध्यान देना चाहिए, ऐसा यहाँ पर समझ। और भी यहाँ पर कहते हैं कि बर्तन के अभाव में दोबारा पानी भरना हो तो 3 छन्ने सुखाएं। एक बार पानी छन गया और छन्ने को फैलाकर सुखा दे, पानी खाली हो गया हो गर्म पानी के बर्तन को पोंछ ले। अब जो छन्ना सुखाया वो अगर पूरा सूख गया हो तो ले जाए, नहीं तो जो 2 छन्ने और बचे उनमें से ले जाए और पोंछे हुए पानी के हंडों में पानी लाए। हंडे को भी पोंछना पड़ता, कपड़े सुखा दिया जाता है। सुखाने के बाद उसमें एक बूंद भी पानी की पुरानी नहीं होनी चाहिए, उसको थोड़ा सा धूप हवा दिखा दी जाती, उल्टा कर रखता है कि वो सूख जाए पूरी तरह से। और पानी भरते समय पुनः फिर उसको देखते के अंदर जीव जंतु तो नहीं है, और छन्ना जो टंगा हुआ था उसमें कहीं मकड़ी आकर तो नहीं बैठ के, उसको देख लो एक बार, वहां मकड़ी हो तो धीरे से जगह से पहुंचा दो। ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन ये हमारे लिए आवश्यक है। नहीं तो हम यदि पानी छानने का विवेक न होने से, अज्ञानता से यदि पानी छानते हैं तो कई प्रकार की बीमारियों के हम घर बन जाते हैं। पानी में ही कई प्रकार की अशुद्धियां होती हैं, जिन अशुद्धियों के माध्यम से शरीर जो है हमारा, वो शरीर हमारा कई प्रकार के रोगों से ग्रसित हो जाता है। अभी एक चल रहा था कैंगन वाटर को लेकर के, देख रहे थे, थोड़ी देर देख बारे में। आवाज नहीं आ रहा भैया जी? आवाज आ रही है अभी आपको? हाँ भैया जी अभी आ रही है। अब आ रही है, ठीक। चर्चा चल रही थी हमारी यहाँ पर, यहाँ पे कहा जा रहा था पानी के संदर्भ में, यदि पानी इस प्रकार से यदि सुरक्षित आपके शरीर को हेल्दी बनाता है और यदि निर्दोष होता है, जिससे आपका धर्म फल जाता है, ऐसे पानी का सदैव हमको प्रयोग करते रहना चाहिए, क्योंकि पानी ही वास्तव में जल ही जीवन है। यदि जल ही गड़बड़ है तो फिर जीवन तो सब गड़बड़ हो जाएगा।
ये कहने का आशय यहाँ पर है, ऐसा यहाँ पर समझना। इस प्रकार से यहाँ पर यदि पूर्व संध्या चौका लगाने वाले दिन के पहले दिन ही चंदोवा बांध ले, चौके में लगने वाली जितनी भी सामग्रियां तैयार करके चौके में जमा दे, जैसे आटा है, बूरा है, घी है, तेल है, मसाले हैं, फल है, सब्जी है, चौकी है, पाटे हैं, बर्तन आदि जमा ले, ताकि चौका लगाने वाले दिन शुद्ध वस्त्र पहनकर बार बार बाहर ना निकलना पड़े, ना कुछ मंगवाना पड़े, पानी छान कर भरने वाले बर्तन भी तैयार कर ले, चौके के कपड़े, पानी के छन्ने, पोछे, छोटे मोटे आदि छन्ने, कई प्रकार के छोटे मोटे छन्ने लगते हैं। ये सब सामग्री छोटी छोटी है किंतु बहुत उपयोगी होती है। यदि एक सामग्री ना हो समय पर तो काम अटक जाता है। माचिस की तीली नहीं हो तो चूल्हा नहीं जलेगा आपका। चूल्हा जलाने के लिए छोटी सी तीली हमारे लिए बहुत उपयोगी होती है, यदि वो नहीं तो कुछ भी नहीं। ध्यान रखना। पानी का छन्ने ही नहीं भूल गए, अब पानी कैसे छने? तो पानी नहीं छनेगा तो आगे का काम बढ़ेगा ही नहीं बढ़ेगा। तो छोटी छोटी बातें इनको विशेष रूप से हमें ध्यान रखना चाहिए। ये कहने का आशय है, ढकने के छन्ने सभी धोकर कमरे में या छत पर सुखाकर व्यवस्थित रख दे। कपड़े सुखाने का, बदलने का कमरा, छोटे कपड़े, बड़े कपड़े, पानी का छन्ना, चौका, ये सब सामग्री उठा करके रखे। प्रातः काल अब उठकर क्या, ये पूर्व संध्या में आपने जमा लिया, अब प्रातः काल उठकर क्या करे? तो असोले वाला स्नान करने से पहले, मतलब जिस अभी अशुद्धि में है, सोले में नहीं है, वो स्नान करने से पहले जहां से पानी लाना है वहां तक का रास्ता पहले साफ कर ले, झाड़ू पोछा उसको लगा दे। वे अभी स्नान नहीं किया उसने। फिर उसके उपरांत चौके का पानी भरने से पहले रास्ता साफ इस प्रकार से कर ले, और फिर बिना सोले वाला ऐसा वो काम करते हुए यहाँ पर अपना पानी वगैरह भरने का काम जो है, स्नान वगैरह करने के बाद में फिर वहां पानी भरने का कार्य कर सकता है। फिर स्नान करके देव दर्शन, अभिषेक, पूजन कर ले वे यहाँ पर। तो देव दर्शन पूजन जो है, वो देव दर्शन पूजन आदि करके अपने अष्ट द्रव्य का थाल पाद प्रक्षालन, थाली दर्शन आदि आदि, इन सब सामग्रियों को लेकर के वह अपने लिए यहाँ पर ऐसे उस पूजन आदि के कार्य को करके फिर शुद्ध वस्त्र कैसे पहने, चौके के हो चाहे मंदिर के, स्नान करने से पहले या बाद में सोले के कपड़ों से अलग रखी टावेल उठाए, वह शरीर को पोछे, फिर टावेल को बाल्टी में डालकर अच्छी तरह पूरी गीली कर निचोड़ दे, फिर उससे शरीर पर लपेटे, लपेटते हुए शरीर के बचे हुए कपड़े, कच्छा, नीकर, बनियान वगैरह आदि उतार कर अलग रख दें। केवल गीला तौलिया पहनकर सोले के वस्त्र उठाएं, ये कहने का आशय है। कभी कभी लोग अशुद्धि में रहते हैं और वहां पर फिर लकड़ी का प्रयोग करते हैं, लकड़ी से उसको उठा रहे हैं, पेन से उठा रहे हैं या पेंसिल से उठा रहे हैं, सब रास्ते ठीक नहीं है। हमें व्यवस्थित जैसा कहा उसका भी हमको विशेष ध्यान रखना चाहिए। इस प्रकार से यहाँ पर ये कपड़ों के संदर्भ में जानना, श्रावक या श्राविका क्या क्या पहने क्या क्या नहीं पहने, ये भी अपने को ध्यान देना चाहिए। सिंदूर बिंदी सहित, स्टील फ्रेम सहित चश्मा, माला धातु की, और भी यहाँ पर स्त्री संबंधी बातें लिखी हुई है, तो उनके कौन कौन से कपड़े कैसे क्या होने चाहिए, ये सब डिटेल जो है ये श्राविकाओं संबंधी अपने को जानकारी होनी चाहिए। लाख वाली चूड़ी ना पहने, लोग लाख वाली चूड़ी पहनते हो, गलत मानी जाती। कपड़े की हम चमकदार बिंदी ना हो, वे कपड़ों में बिंदियां लगी रहती, झिलमिल सितारा जिसको अपन बोलते हैं वो लगा रहता है, वो भी ऐसे चौके आदि के कार्य में मानी नहीं।
प्लास्टिक की फ्रेम का चश्मा वगैरह जो है ये भी निषेध किया है, ये ऐसा यहाँ पर समझ। नकली दांत भी निषेध किए, नकली दांत आदि न लगाए उस ऐसी परिस्थिति में। धागे वाली माला न पहने, धागे वाली माला पहनी, मान ले बहुत से लोग हाथ में धागा बांध लेते, कुछ उनका रहता है ऐसा बांधने का, उसमें मोती होती रहते हैं, तो धागा अशुद्ध रहता, उसको गीला करो या तो फिर तो झंझट उसको निकाल देते। तो बहुत से लोग वहां पर सोने चांदी का बना लेते हैं ऐसा, तो सोने चांदी का उनका हाथ का वो आभूषण हो जाता है। इस प्रकार से यहाँ पर प्लास्टिक की मूर्ति की माला न चले, सितारे वाली साड़ी नहीं, फिर साथ में प्लास्टिक के बटन वगैरह ना हो। जो वस्त्र आप पहनते हैं उसमें जो हो वो ऐसा यहाँ पर कांच की चूड़ी हो, वे ध्यान रखना। लोग प्लास्टिक के पहनते हैं हाथ में कंगन वगैरह, वो अच्छा नहीं माना जाता, ये हमारे लिए यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात है। कपड़े कपड़े यहाँ पर चोटी में रबर या कपड़े की रबर वगैरह नहीं हो, ये भी ध्यान। रबर भी होता है वो अशुद्धि माना जाता है। अंगूठी, घड़ी, लाख की चूड़ी वगैरह ये सब निषेध किया है, ऐसा यहाँ पर समझना। और साथ में लोहे की क्लिप आदि का प्रयोग कर सकते हैं। हुक वगैरह रहते वस्त्रों में, तो हुक का प्रयोग आदि होना चाहिए, ऐसा यहाँ पर समझना। श्रावकों के लिए भी यहाँ पर ऐसा है कि चश्मा स्टील फ्रेम सहित होना चाहिए, घड़ी खोले, ब्रासलेट धातु के हो, कपड़े की अंडरवियर वगैरह होनी चाहिए व्यवस्थित। इस प्रकार से यहाँ पर भी उनके लिए प्लास्टिक आदि का निषेध कराया गया है। जनेऊ वगैरह होती है उसको ही व्यवस्थित वहां पर वो होना चाहिए, ये कहने का आशय है। तौलिया कहाँ कैसे रखें, सब छोटी छोटी बातें जो है ये चौका पुराण के अंतर्गत, इसका हमको विवेक होना चाहिए। इसके बारे में लोग ज्यादा ध्यान नहीं दे पाते और ऐसी छोटी छोटी बातों को वे लोग बस इसको समझते ही धर्म है। पॉलीथीन का सोला नहीं चलता, पहले भी चर्चा हो चुकी है। डब्बे में रख सकते हैं आप धातु के किसी बर्तन में। डंडा से सोला ना उठा, गाड़ी में सोला नहीं चलता। मान लीजिए आपकी गाड़ी रेक्जिन से बनी, उसमें कोई कपड़े का आवरण नहीं है, अब आप बैठ जाओ गाड़ी के ऊपर और यहाँ से वहां 2 किलोमीटर दूर महाराज का यदि चौक महाराज का आहार हो रहा है, तो घर से ही आप सोले के वस्त्र पहन करके गाड़ी में गए, उतर करके वहां मना तो आज हम तो सोले में, इस प्रकार का ये नहीं चलता। स्टेज पे सोला, बैठ गए स्टेज पर मान लीजिए, अब अपना काम करके, वो भी सोना नहीं चलता, अलग से उसके वस्त्र भोजन पान के आहार आदि के होने चाहिए, ऐसा यहाँ पर समझना चाहिए। हाँ, सोले की चप्पल, सोले की चप्पल भी लोग पहनते, बहुत से लोग चौके में। एक बार एक महानुभाव से पूछा हमने, कहा भाई साहब आप चौके में शुद्धि में है क्या? तो कहता हाँ भाई साहब शुद्धि में हूँ। तो हमने कहा चप्पल आपके चौके में क्या कर रही? वो तो अशुद्धि। बोले भैया शुद्धि की चप्पल है। मैंने कहा शुद्धि की दाल, शुद्धि की रोटी, शुद्धि का भोजन तो समझ में आया, शुद्धि की चप्पल आज तक मेरे को समझ में बात नहीं आई। तो लोग भी ऐसे ऐसे काम कर लेते हैं, शुद्धि की चप्पल। तो शुद्धि की चप्पल को बाजू में रख करके भोजन करो, शुद्धि की चप्पल है ऐसा बोल करके। हाँ, ये सब अच्छी बात नहीं है। इस प्रकार से लोगों के घरों में अब चप्पलें घुस गई, क्योंकि उनके घर में मार्बल लगा हुआ, ग्रेनाइट लगा हुआ है। अब यदि आप खड़े रहते हैं उसके ऊपर भोजन बनाने वाली गृहिणी, तो घुटनों की समस्याओं से जूझती है, क्योंकि सारी ऊर्जा को वो खींच लेता है मार्बल। तो ऐसी जो चप्पल जूते होते हैं ये सब हमारे लिए ठीक नहीं है। लोग मंदिर ही चप्पल पहन करके जाते, क्योंकि उनके चप्पल सोले के हैं ऐसा बोलते हैं। ये अच्छी बात नहीं है, लेकिन क्या करें, समझाने के लिए बोला जा सकता है, कोई ना माने तो झगड़ा तो नहीं किया जा सकता, ऐसा यहाँ पर समझना। पुण्यार्जन करने आए और पापार्जन करके चले, नंगे पैर मंदिर जी में आने चाहिए। इस प्रकार से खुले बालों से चौके में काम ना करें।
चौकों के आसपास किसी प्रकार की कोई कंघी आदि का काम ना करें तो बाल टूटेंगे और सीधे चौके में प्रवेश कर जाएंगे। स्नान के बाद बालों में लगा जो पानी होता है उसको पोंछ लेना चाहिए, नहीं तो स्नान करके आ गया पानी भरा हुआ है और आप पानी छानने गए तो यही जो अशुद्ध पानी उस छन्ने में और नीचे बर्तन में चला गया, आप कैसा पानी छन गया तुम्हारा बताओ। हाँ? जो आपने एक दिन पहले पूछ करके धो करके सुखा करके बर्तन रखे थे वो पानी सीधा उसमें अनछना चला गया जिससे आपने स्नान किया था। या बाहर का पानी छना भी हो, मान लो बाहर का पानी है, बाहर मतलब यूज करने वाला, इधर का पानी पीने वाला जिसको हम लेते हैं। पहले के जमाने के त्यागी जो होते थे घर में, मुझे आज भी याद है, जो भोजन पान के जो बर्तन होते थे उन बर्तनों को जो बाहर नहाने धोने वाले जो बाल्टी डब्बे होते हैं उनसे टच नहीं करते, ध्यान रख। और यदि टच हो गए तो फिर उनको मांज करके अग्नि संस्कार करके फिर उनको लेते थे। और पानी जो होता था वो पानी भी उसका यूज नहीं करते थे जिसको अपन नहाने धोने में पानी यूज करते, उस पानी से बर्तन नहीं धोते थे। बर्तन धोने के लिए अलग पानी होता था जो 16 शुद्धि का उसको पानी कहते थे, उनसे बर्तन धोते थे। पहले के जमाने के लोग तो राख से बर्तन मांजते थे। और पुराना जमाना ज्यादा नहीं, यही उदासीन आश्रम ईसरी की ध्यान है, आज भी सन 2002 यहाँ पर बर्तन मांजते थे, राख से मांजता था। राख से मांजने के बाद फिर वो चौके में आते थे तो हमारे टेबल पर रखे रहते थे, गिलास है, कटोरी है, चम्मच है, थाली है, तो उसमें राख लगी रहती। तो पानी देता पहले धो भैया बर्तन, धो धा करके साफ कर लिया अपना और फिर बाद में भोजन परस लिया। इस प्रकार से होता था। लेकिन धीरे धीरे सब ये प्रमाद घुसता गया क्योंकि हम लोग स्वयं अपने प्रमादी हो गए, तो ये बहुत सी कुरीतियां हमारे अंदर आ गई हैं जिसमें सुधार अपेक्षित है। जितना सुधार करेंगे उतना हमारे लिए अच्छा, ये कहने का आशय है। इस प्रकार से यहाँ पर ये पानी छानने का छन्ना कैसा होना चाहिए इस पर भी हमारी चर्चा हो गई है। चौके में पानी के छन्ने आदि के विषय में भी अपन चर्चा कर चुके हैं। इस प्रकार से अपना ये विषय आहार विज्ञान मंजूषा का, इसमें चौका पुराण को लेकर के कुछ वार्ता अपन लोग कर रहे हैं। इसमें आगे अपना विषय 46 दोष से रहित आहार किस प्रकार से बनाना चाहिए, किस प्रकार से देना चाहिए, इस विषय पर भी अपनी चर्चा आने वाले समय में होगी। समय आप लोगों का हो गया है। शेष अपन आने वाली कल से अष्टानी का महापर्व लग रहे हैं लोग। अष्टानी का पर्व अर्थात नंदीश्वर की पूजन करते, बहुत से लोग सिद्धों की आराधना भी की जाती है, तो लोग सिद्धों की आराधना भी करेंगे। जो लोग कर रहे हैं उन सभी के लिए बहुत बहुत शुभकामना। इस प्रकार सिद्धों की भी आराधना करें, बहुत बहुत अनुमोदना आपके इस अनुष्ठान की। कल अष्टमी स्वाध्याय तो अष्टमी और चतुर्दशी के दिन हमारा नहीं होता, लेकिन उसके बाद आने वाले दिन जो है जिन सहस्त्र नाम स्तोत्र जो हमारा 9:30 बजे स्वाध्याय होता है, उसकी लिंक आपको जिन सहस्त्र नाम के ग्रुप में आएगी। और साथ में 18 तारीख परसों ही आने वाली है। 18 तारीख को रात्रि में ठीक 8 बजे आप सभी लोग सम्यक ज्ञान शिक्षण शिविर में जो लोग जुड़े हुए हैं, उस शिविर की समापना आप लोगों के लिए घोषणा, कई लोग जो हैं उन लोगों ने बहुत अच्छे अच्छे उन लोग के लिए नंबर्स वगैरह आए हैं, उनका प्रोत्साहन वगैरह किया जाएगा। और जिनवाणी स्तुति का भी कार्य रखा गया है। और भी कुछ बातें हैं आभार आदि को लेकर के, उसमें आप लोग अपनी सहमति रखिएगा, सहभागिता रखिएगा। साथ में आप लोग उस कार्यक्रम में ठीक 8 बजे जुड़ेंगे, ऐसा कहने का आशय यहाँ पर है। यहीं पर ही विराम लेते हैं। आचार्य भगवंत गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। जिनवाणी स्तुति करेंगे। सिर जिने वाणी जग कल्याणी, जग जान मदता मोहारी, जन मान हारी
गणहरे हारी जम्म जरा भवे रोगे हरि तिथाए राणाम दिप्पे जोड़िम जो पढ़ई सोड़ई माई धारई नानम सौख्य मनंता मधरिय सांसदे मोक्ष पदम पावई सांसदे मोक्ष पदम पावई। 9 बार नमो का द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। सभी को जय जिनेन्द्र, शुभ रात्रि। जय सबको जय जिनेन्द्र, वंदना भैया जी। जय जिनेन्द्र सबको आया जय सारा जिनेन्द्र। फैन